हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर नया क्वेश्चन देखते हुए पहले क्वेश्चन पढ़ते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड एज ए मेजर्ड प्रोडक्ट। अगर बच्चे इस क्वेश्चन की बात करो बच्चा, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन राइट हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर राइट हो सकते हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा आंसर राइट वाला केस है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बच्चा एक बिहेवियर है जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है जब कंपाउंड कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। पहला कंडीशन होता है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि साइक्लिक के साथ प्लेनार होना चाहिए। प्लेनार होने के लिए बच्चा ऑल एटम sp2 होने चाहिए या तो sp होने चाहिए। अगर सारे एटम sp2 sp होते हैं बच्चा, तो इसकी वजह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन आता है। कंप्लीट क्या आता है बच्चे? कॉन्जुगेशन आता है। रीजन होता है कि सारे p ऑर्बिटल्स जो होंगे तो पैरेलल होने लगेंगे। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो बच्चे कंप्लीट कॉन्जुगेशन जो होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2 को फॉलो करने चाहिए। जहाँ पे n जो होगा वो 1 2 3 और 0 भी होगा। यस, यहाँ पे 0 भी होता है, तो 0 1 2 3 करके आएगा बच्चे। अब देखते हैं पहला ऑप्शन। देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो है बच्चे साइक्लो पेंटा 1,3 डाइईन। अगर हम नोटिस करें साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन का रिएक्शन ये करा रहा है बच्चे सोडियम इथॉक्साइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड एक बच्चा न्यूक्लियोफिलिक के साथ साथ एक बेसिक नेचर शो करने वाला स्पीसीज प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका OET- इथॉक्साइड आयन है। इथॉक्साइड आयन बच्चे एक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक बेस भी है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं बच्चा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, बेस वो होता है जो H सेंटर पर अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर शो करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने के लिए बच्चा इस कंपाउंड में कहीं पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे अपना कौन सा शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिडिक एच कौन सा है, तो हमारा एसिडिक एच है अल्फा। ये अल्फा एच जो है ये एसिडिक एच है। रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चे, क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन sp3 है, ये जो अल्फा कार्बन sp3 है, ये इसका H निकालने के बाद जो एनायन होगा बच्चे, अगर आप इस H को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो एनायन होगा बच्चे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे स्टेबलाइज होगा जब देखते हैं, तो हम निकाल देते हैं बच्चे इस एनायन को, H+ को हटा देते हैं और देखते हैं एनायन। अगर आप एनायन देखोगे बच्चा तो एनायन है, एनायन की कंडीशन देखें तो साइक्लिक में भी है, प्लेनार में भी है, और सारे आइटम sp2 भी है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसको आप चाहो तो 4+2 के वे में लिख सकते हो। तो 4+2 जो होता है ये बच्चे इस रूल में फॉलो आएगा। तो इसका मतलब आपका ये कंपाउंड एक एरोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड ए जो होगा ये आपको एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब बी देखते हैं। अगर हम बी की बात करें, तो बी क्वेश्चन आपको दिया है 3 ब्रोमो साइक्लो पेंटीन या 1 आप जो बोल सकते हो, 1 बच्चे इसका रिएक्शन किससे करा रहा है? ये रिएक्शन करा रहा है NaOET ETOH के साथ। अब ETOH एक बच्चे अल्कोहल है और ये एक बच्चे ऑक्साइड है। तो अगर आपको याद होगा, अगर कोई भी ऑक्साइड अल्कोहल में प्रेजेंट हो, कोई भी ऑक्साइड अगर अल्कोहल में प्रेजेंट हो, अगर कोई भी ऑक्साइड अल्कोहल या हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में प्रेजेंट हो, तो बच्चे ये जो स्पीसीज होता है ये अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो नहीं कर पाता है, नॉट सो। तो ये कौन सा नेचर शो कर पाता है सिर्फ बच्चा आपका? तो ये आपका सिर्फ बेसिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर शो करेगा तो सर यहाँ पे ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप में अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, आप क्या ऐड करो बच्चे? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शन हो जाता था बच्चा डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अब डिहाइड्रोहेलोजनेशन में बच्चा क्या होता था? HX का रिमूवल। H आपका कहाँ होना चाहिए? हमेशा बीटा H होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? बीटा H। तो ये आपका बीटा H है। जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे जो H होगा वो बीटा H होगा। तो ये एक साथ बच्चे निकलेंगे और आपको क्या मिलेगा बच्चे? साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, सारे आइटम sp2 है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन जो है बच्चे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो जो होता है एंटी एरोमेटिसिटी का एक रूल है, मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिसिटी दे रहा है, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अब हम सी देखते हैं बच्चे। अगर मैं सी क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, तो सी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, तो यहाँ पे पहले तो उसने किया है अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा बच्चे? अल्कोहलिक KOH के साथ पहला एलिमिनेशन होगा। अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा? पहला एलिमिनेशन जो होगा E2। फिर उसके बाद NaNH2 भी ऐड किया। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अल्कोहलिक KOH एंड देन NaNH2, मतलब NaNH2 भी दिया तो NaNH2 के साथ अगेन ये भी एक बेस है, तो बेस के प्रेजेंस में अगेन एक E2 होगा। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा प्रोपाइन। और अगर प्रोपाइन का रिएक्शन रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में कराते हो, रेड हॉट ट्यूब आयरन के प्रेजेंस में कराते हो,
तो आपको ये दे देता है बच्चे एक मेसिटिलीन। क्या दे देता है बच्चे? मेसिटिलीन। और मेसिटिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब सी भी एक क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम डी देखते हैं। डी क्वेश्चन में आपको बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहा है। डी में आपका रिएक्शन बेंजीन के साथ करा रहा है क्लोरीन का। तो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या 500 डिग्री टेम्परेचर पे या 500 केल्विन पर। तो आपको याद होगा ये रिएक्शन क्या देता है? ये रिएक्शन देता है गैमेक्सीन। क्या देता है बच्चे? गैमेक्सीन। मतलब सारे जो आपके डबल बॉन्ड से सारे ब्रेक हो जाएंगे। ये कंपाउंड होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में इसका बोलते हैं BHC, या इसका दूसरा नाम है गैमेक्सीन। तो बच्चा ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बच्चे? नॉन एरोमेटिक। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको ए और सी ही क्या है बच्चे? एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा A एंड C। सो बच्चा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा